अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम सुखों की खान है। जब कोई ईश्वर का नाम लेता है तो उसके अंदर की वो अलौकिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिनसे वो भगवान तक जा सकता है, भगवान तक का सफर तय कर सकता है। शरीर की शक्ति के लिए आप भोजन लेते हैं और ये सच है, अगर भोजन खाएंगे तो शरीर चलता है, वरना मुश्किल लगता है। एक समय का भोजन ना मिले कैसे तड़प जाते हैं आप। मान लीजिए सुबह का नाश्ता किया है और लंच ना मिले, काम आप कर रहे हो तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। इसलिए आप भोजन का इंतजाम करके रखते हैं ताकि भोजन सही समय पे मिले, शरीर को सच्चा सुख मिले, शांति मिले। सही समय पे अगर भोजन नहीं मिलता तो आपको परेशानी होती है, आपको तकलीफ होती है। उसी तरह अगर आपके अंदर यह भावना बन जाए कि अगर मैं सुबह का नाम जप लिया, दोपहर को नहीं लिया, शाम को नहीं लिया तो तड़प जाऊंगा, उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपके आगे आके खड़ा हो सकता है। ऐसी लगन चाहिए, ऐसी तड़प चाहिए। बच्चों, स्टूडेंट खास करके, जब समय आता है पेपरों का, एग्जाम देते हैं आप, सिवाय पुस्तकों के, सिवाय क्वेश्चन आंसर के आपके माइंड में कुछ घूमता नहीं। तब होता है कि भगवान तू तो चमत्कार करता रहता है, रात को पेपर दिखा जा, सुबह कर देंगे, तेरे को क्या जाता है, इतना पावरफुल है तू, कमाल का तू, तुझे मैं लड्डू खिलाऊंगा, तुझे पेड़े खिलाऊंगा, पता नहीं क्या क्या। वो तड़प, वो लगन जो पेपरों के समय पढ़ाई के लिए बनानी पड़ती है आपको, काश वो साल भर बना के रखें तो ना टेंशन हो, ना तड़प हो। इतने बढ़िया पेपर हो कि पूछिए मत। डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहें, चलो वो तड़प जैसी आपकी बन जाती, वैसी तड़प भगवान के लिए जब बन जाएगी तो यकीनन वो आप एक कृपा ही नहीं करेंगे, आपको खुशियों से लवरेज भी कर देंगे, सब कुछ वो बख्श सकते हैं। सो तड़प पैदा करना जरूरी है। सिर्फ दिखावा करना या पाखंड से भक्ति करना वो भगवान को पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप भावना का शुद्धिकरण करो, आप भावना को प्रबल करो। जैसे जैसे भावना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भगवान की प्राप्ति की आप कल्पना ही नहीं बल्कि हकीकत में आपको होती जाएगी। भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा पात्र आप बनेंगे। आदमी ये पूछते हैं, गुरुजी भगवान का नाम क्यों लें हम? बच्चे हैं, जमीन जायदाद, घर परिवार सब कुछ तो है, फिर क्यों जाप करें हम भगवान के नाम का? क्यों शब्द जो आप कहते हैं उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, आपके घर में सुख शांति है, बाल बच्चे परिवार है, सब कुछ है, पर क्या आपको मालूम है अगले कदम पे क्या होने वाला है? क्या आपको यह पता है कि जो सुख शांति अब है वो हमेशा बरकरार रहेगी? क्या ऐसा होता नहीं लोगों के साथ? अच्छा भला सुख शांति, घर परिवार सब कुछ होता है, अचानक दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, होता है ऐसा।
तो उससे बचने का क्या उपाय है आपके पास कि आने वाले रोग को आने से पहले रोक दो, आने वाले घाटे को आने से पहले रोक दो, आने वाली टेंशन को आने से पहले रोक दो? नहीं है ना आपके पास ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ ही है भगवान का नाम। अगर जाप करो, निरंतर करो, तो आने वाले रोग आने से पहले पहाड़ जितने हैं तो कंकर में बदल जाएंगे और चले जाएंगे। आने वाली परेशानियां जिसमें आप जीते मरते रहो, पता नहीं कितने कितने दिन, टेंशन हुई मर गए, टेंशन निकली जी गए, टेंशन आई मर गए, फिर मर गए, जी गए मर गए, जी गए मर गए। ये रोज रोज का जीना मरना राम नाम से खत्म होता है और आप जिंदगी बहारों से जीने लगते हैं। इसलिए राम नाम जरूरी है, अल्लाह मालिक का नाम लेना जरूरी है। शरीर तंदुरुस्त तो हर चीज तंदुरुस्त। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो उजाड़ों में भी बहार दिखती है। अगर आप खुश हैं तो पतझड़ में भी बहार दिखती है। और अगर आप दुखी हैं, आप टेंशन में हैं, तो बाग बगीचे फूलों में भी आपको बंजर नजर आता है, फूलों में भी आपको पतझड़ नजर आता है। यही है जिंदगी का सब ताना बाना, यही है जिंदगी रूपी किताब के पन्ने। जीवन जियो पर ऐसा जियो कि साथ वाले को भी जीने में खुशी आए। रो वैराग्य में ऐसा रो कि भगवान जी आके आपके आंसू पहुंच दें। कहने का मतलब वैराग्य आए तो भगवान के लिए आए। दुनिया की तुच्छ चीजों के लिए रोना भी क्या रोना है? आज आपकी हैं, कल पराई हो जाएंगी। आज आप अपनी कहते हो, कल छिन जाएंगी। इसलिए तंदुरुस्ती हो, अंतःकरण साफ शुद्ध हो, आत्मा और मन का सफाई हो, आत्मा शक्तिशाली हो, मन दब जाए तो भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की खुशियां मिलती हैं। भगवान को अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड कहो, वो ऐसी शक्ति है जिसका जाप करने से आपकी दबी हुई शक्तियां जागृत हो जाती। जैसे कहीं भी आप देखो बल्ब लगे हुए हैं, दिन को देखो फजूल की चीज लगती है, रात को और भी फजूल लगेगी अगर पावर हाउस से करंट ना आए। पर वही बल्ब, वही ट्यूब जब पावर हाउस से करंट आता है कैसे जगमगा उठती है और अपने आसपास की चीजों को महका देती है, चमका देती है। उसी तरह आपके अंदर की शक्तियां ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं है, बल्कि चंद्र सूरज से भी ज्यादा शक्तिशाली आप अपने अंदर शक्तियां लिए बैठे हो। पर करंट कटा हुआ है पावर हाउस से। पावर हाउस यानी भगवान, उससे अगर कनेक्शन कर लोगे तो अंदर की ये शक्तियां जब जागृत होंगी, आपकी तमाम चिंता, तमाम टेंशनों को जला के राख कर देंगी और खुशियों के अंदर चमक पैदा कर देगी। आपका चेहरा नूरो नूर हो जाएगा, खुशियों से आप लबरेज हो जाएंगे। हर इंसान इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने के लिए आया है। जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती, उन्हें हासिल करने के लिए आया है। और इंसान चाहता भी है कि मुझे लज्जत मिले, मुझे खुशियां मिलें, परमानंद मिले, लेकिन चाहत पूरी करने के तरीके लोगों के गलत हो गए। लोग सोचते हैं अंधाधुंध दौलत कमाने से शायद सुख मिले। लोग सोचते हैं बड़े बड़े बंगले बगीचे बनाने से शायद सुख मिले। और ऐसा वर्ग भी है
जो काम वासना में अंधा कामी कीड़ा बन जाता है और सोचते हैं लोग शायद विषय विकारों में परमानंद मिले। दूसरों के हक मार के खाना, दूसरों को नीचे गिराना, थोड़ी सी कोई बात होती है और लोग एक दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं कि कुछ सोचे बिना समझे बिना, और खुद भी भोगते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर वो सोचते तो यही हैं कि ऐसा करने से शायद हमें आत्मिक शांति मिले। तो ये सारे रास्ते ही गलत हैं। ऐसा करने से क्षणिक थोड़ी देर के लिए आनंद आ सकता है, लेकिन हमेशा का दुख, हमेशा का दर्द पल्ले पड़ जाता है और इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो, और भला कर दो तो मालिक आपका भला 100% करेंगे। परेशानियां आती हैं मालिक की राह पे चलते हुए, पर उनकी परवाह ना करो। पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है, उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है। वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है? उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है तो उसका बनो ना जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जैसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता, वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता, क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं, यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमरण किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी दी प्यारी संगत ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।